सोशलिज्म ये सेकंड पार्ट है, समाजवाद दूसरा पार्ट है। प्रोडक्शन अंडर सोशलिज्म वुड बी डायरेक्टली एंड सोलली फॉर यूज, सोलली फॉर यूज, सोलली फॉर यूज। सेवाओं का उपयोग लाभ कमाने के लिए किया जाता है। समाजवाद में उत्पादन सीधे तौर पर उपयोग के लिए होता है। समाजवाद में उत्पादन सीधे तौर पर उपयोग के लिए होता है। यानी जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर, मतलब ज़्यादा मतलब कोई लाभ और हानि को बराबर देखा जाता है। कि जैसे रेलवे है, अब रेलवे को चलाने के लिए जितना भी खर्चा होता है उसी के हिसाब से किराया तय कर देते हैं, लाभ कमाने के लिए नहीं। अब हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं, रेलवे से लाभ कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये नहीं है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में है कि ठीक है, रेलवे की जो लागत है वो लागत निकलनी चाहिए, तो उसके हिसाब से किराया वो तय करते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस, लाभ हानि दोनों बराबर हो, नहीं लाभ नहीं होना चाहिए, हानि भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो है समाजवाद काम करता है। तो वही कहा गया है कि समाजवाद में उत्पादन सीधे तौर पर उपयोग के लिए होता है, उपयोग के लिए होता है, न कि लाभ कमाने के लिए है। इसी तरह से शिक्षा है, शिक्षा मतलब कि जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें जो लागत लगती है उसके हिसाब से फीस उसकी तय की जाती है। ये नहीं कि जो है स्कूल कॉलेज खोल लिया, यूनिवर्सिटी खोल लिया तो अब उससे हम लाभ कमाएंगे मतलब ढेर सारा प्रॉफिट कमाएंगे। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में नहीं होता है। इसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं में भी होता है। हॉस्पिटल में जो है जो खर्च होता है उसके हिसाब से फीस ली जाती है। ये नहीं कि हॉस्पिटल खोल लिया और जितना चाहे उतना मरीज से पैसा ले रहे हैं, ये नहीं होता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलता है। द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिज्म इज द मैक्सिमम social welfare of the society. It means that there is no scope of exploitation of labor class. समाजवाद का मुख्य उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण करना है, अधिकतम सामाजिक कल्याण करना है। इसका मतलब है कि श्रमिक वर्ग के शोषण के लिए कोई जगह नहीं है। इसका मतलब है कि श्रमिक वर्ग के शोषण के लिए कोई जगह नहीं है। यानी जो राज्य है, समाजवाद में जो राज्य होता है उससे जो है अधिकतम कल्याण होना चाहिए, मैक्सिमम वेलफेयर होना चाहिए समाज का। ये नहीं कि लाभ कमाते कमाते श्रमिक वर्ग का शोषण करो, गरीब जनता का शोषण करो, ये नहीं होता है। तो वही कहा गया कि समाजवाद का मुख्य उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण करना है। इसका मतलब है कि श्रमिक वर्ग के शोषण के लिए कोई जगह नहीं है, श्रमिक वर्ग के शोषण के लिए कोई जगह नहीं है। अब हम देखते हैं कि सम्राट अशोक का जो राज्य है भारत देश के अंदर वो कल्याणकारी राज्य था, और यही कल्याणकारी राज्य जो है अंग्रेज अपने देश में ले गए। यानी कि वैशाली का गणराज्य और सम्राट अशोक का कल्याणकारी राज्य और गौतम बुद्ध का जो है मध्यम मार्ग, ये सब संकल्पनाएं हैं जिसको अंग्रेज भारत से अपने ब्रिटेन में ले गए और वहाँ उन्होंने लागू किया, उसको लागू किया, केवल ले ही नहीं गए, उसको लागू किया। यानी ब्रिटेन का जो राज्य है वो कल्याणकारी है और उसकी प्रेरणा सम्राट अशोक से मिली है। तो समाजवाद में भी ऐसे ही होता है। समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, जो समाज होता है वो सामाजिक कल्याण के लिए होता है, केवल लाभ कमाने के लिए नहीं होता है। लाभ जो है पूंजीपति का जो है पूंजीवादी व्यवस्था में होता है कमाने के लिए। A socialist economy is characterized by public ownership of the means of production and distribution. समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है सरकार का स्वामित्व उत्पादन और वितरण के साधनों पर होना चाहिए, यानी जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो जो है सरकार के हाथ में होना चाहिए। जैसे हम राजस्थान का पत्थर उद्योग है, अगर राजस्थान का पत्थर उद्योग जो है सरकारी क्षेत्र में आ जाए तो जो श्रमिकों का शोषण होता है वो शोषण नहीं होगा, श्रमिकों को भी कुछ पैसा मिलेगा, तो उससे वो अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं और अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनका भविष्य में विकास हो सकता है। अब पत्थर भी बहुत बड़ा उद्योग हमारे पूरे देश के अंदर है।
लेकिन ये जो है निजी क्षेत्र में है। उससे होता क्या है कि श्रमिकों का शोषण होता है। जो श्रम करते हैं मजदूर हैं उनका शोषण होता है, और ये मजदूर कोई और नहीं है, भारत के मूल निवासी बहुजन है। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। There is collective ownership whereby all mines, farms, factories, financial institutions, distributing agencies, financial distributing agencies, internal and external, trade, shop, stores, etc., means of transport and communications, etc. सभी खानों पर, माइनिंग, सभी खानों पर, खेतों पर, कारखानों पर, वित्तीय संस्थाओं पर, वितरण करने वाली व्यवस्था पर, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य व्यापार हो, दुकानों और भंडारण पर, यातायात और संचार के माध्यमों पर जो है सरकार का स्वामित्व होता है। जब सरकार का स्वामित्व होगा तभी सरकार अपने मजदूरों का, अपनी गरीब जनता का कल्याण कर सकती है। जितनी माइनिंग मतलब खान है, खानों से जो धातुएं निकलती हैं, अगर सरकार के क्षेत्र में होता है, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है, तो सरकार अगर खानों से कोयला निकालती है तो मजदूरों को कुछ थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसी तरह से खेत हैं। अब देखिए, जो खेती करने वाले लोग हैं उनके पास खेत नहीं है, और जो यहाँ का सवर्ण तबका है, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, इनके पास सबसे ज़्यादा खेती है। और ये खेती करते भी नहीं है, ये खेती जो है मजदूरों से ही कराते हैं। कारखाने जो बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर हैं, अगर सरकार के हाथ में है तभी गरीबों का कल्याण होगा। हमारे मोदी जी सब पब्लिक सेक्टर बेचते चले जा रहे हैं, जो लाभ कमा रहे हैं उसको भी बेच रहे हैं। वैसे सरकार मतलब कोई भी कारखाना लाभ कमाता है या नुकसान होता है, उसका मालिक सरकार है, तो सरकार की नीयत पर ही वो लाभ कमाते हैं और घाटे में जाते हैं। वित्तीय संस्थान जैसे बैंक है, इंश्योरेंस है, ये सरकारी क्षेत्र में होना चाहिए। आज क्या हो रहा है कि ये जो हमारी मोदी सरकार है, वित्तीय संस्थाओं से जो लोग लोन ले रहे हैं, वो कर्ज ले रहे हैं, वो अदा नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर विदेश भाग जा रहे हैं। इसी तरह से वितरण करने वाली व्यवस्था, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य, जैसे दुकान है, भंडारण है, इसको भी कोऑपरेटिव बेसिस पर, सहकारिता के आधार पर चलाया जा सकता है। इसी तरह से यातायात माने एयरवेज है, रोडवेज है, रेलवेज है, ये यातायात के साधन हैं, इसको भी समाजवादी अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छे से चलाया जा सकता है। बड़े उद्योग है, नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलाया जा सकता है। हमारे मोदी जी एयर इंडिया को भेज दिए, अब भारत के पास कोई एयरलाइंस नहीं रह गई। भारत सरकार के पास, सारी दुनिया में है सरकारों के पास में, भारत सरकार ने खत्म कर दिया इसको। ये है नीति, है निजीकरण की नीति है। संचार के माध्यम में, जैसे हमारा BSNL है, अगर BSNL को आप कमज़ोर करोगे तो कल जो छोटी जो दूसरी जो प्राइवेट कंपनियां आएंगी, वो जो है डेटा का जो खर्च है बढ़ा देंगी, मोबाइल का जो चार्ज है वो सब बढ़ा देंगे। तो इसीलिए जो है BSNL हमारा भारत संचार निगम लिमिटेड है, उसको सरकारी क्षेत्र में रहना चाहिए। ये सब बड़े बड़े उद्योग हैं, अगर ये उद्योग सरकार के हाथ में हैं तभी सरकार अपने कमज़ोर वर्गों का कल्याण कर सकती है। अगर सरकार के पास नहीं रहेगा तो सरकार कल्याण कैसे करेगी? तो मोदी जी जो है हमारे आज 21वीं सदी में 2022 में सब बेचते चले जा रहे हैं, यानी पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं। अब पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं तो इस देश का जो मूल निवासी बहुजन है उसका क्या होगा? जाहिर है कि मूल निवासी बहुजन का कल्याण नहीं होने जा रहा है, पूंजीवादी नीति से नहीं होने जा रहा है, केवल समाजवादी नीति ही है जिससे कि हमारे मूल निवासी बहुजन का कल्याण हो सकता है। एक समय में नेहरू जी और इंदिरा जी ने जो है बड़े बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया था, उससे देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ था। लेकिन आज चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे हमारे सुप्रीमो वाली पार्टियां हैं, जहां सुप्रीमो नेता हैं, सब के सब एक मत से जो है निजीकरण की तरफ जा रहे हैं, पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था को भारत में कायम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जो है समाजवाद के बारे में जानना हम मूल निवासी बहुजनों को बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके हमारे बीच से जो सुप्रीमो तानाशाह नेता पैदा हो गए हैं, इनको जब तक नहीं भगाएंगे तब तक हमारे मूल निवासी बहुजन का कल्याण नहीं होगा। हम मोदी जी से तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी जिस वर्ग से आते हैं,
हालांकि वहाँ अपने को पिछड़े वर्ग में कर लिया है, वो जबकि वो पिछड़े वर्ग में नहीं आते हैं वैसे वो, लेकिन अब आज तो आते हैं, तो उससे कल्याण नहीं होगा। मोदी जिस वर्ग से आते हैं वो पूंजीपति वर्ग का, अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों का समर्थन कर रहे हैं, तो उससे हमारे मूल्यवासी बहुजन का कल्याण नहीं होने वाला है।